हम तब भी बोलते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और डबल इंजन की सरकार एनडीए की यूपी में आई, राम मंदिर बनने से किसी ने रोक दिया क्या? क्या अयोध्या में राम मंदिर बन गया और सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बन गया। अब अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए, अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए अब एक कॉरिडोर बन रहा है। 6155 करोड़ रुपए मोदी जी ने वो भी दे दिए, काम प्रारंभ हो गया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम कोई सोचता था उस संकरी गली में कुछ हो पाएगा? रोपवे बना था। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? और बहन और भाइयों, यही कहने के लिए आज हम लोग आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं। हमें दुख था यहाँ पर साल भर पहले यहाँ की एक बेटी जो वाराणसी में परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करने के लिए गई थी, उसके साथ एक दुखद घटना घटित हुई। हम उसकी जांच कर रहे हैं, एसआईटी गठित करेंगे और बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए यहाँ आने के पहले आज तो मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी का स्नेह खींच के लेके आ गया, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा था तो मुझे था कि मैं लखनऊ में रहूंगा, लेकिन उनका फोन आया कि आना ही है। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। सत्र में बहनों और भाइयों, प्रातःकालीन सत्र में मैंने लखनऊ में एक आयोजन किया था। ऐसे ही जनता आई थी, एक माफिया जो बिहार को भी त्रस्त किया हुआ था, पूरा वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और लखनऊ तक जिसका आतंक फैलता था। विकास दुबे आरजेडी और सपा का वह शागिर्द था। उसने लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने बड़ा महल नुमा आवास बना करके सरकारी जमीन और गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था। जब डबल इंजन की हमारी सरकार यूपी के अंदर बनी, मैंने पूछा भाई ये किसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है? लोग उस माफिया का नाम लेने से भी डरते थे। मैंने कहा चिंता मत करो और भाइयों, ये जमीन कब्जा मुक्त कराई, सुना जा उसकी हवेली को धराशायी करवाया और फिर वहां पर गरीबों के आवास बनाए और आज उन गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने का काम मैंने प्रातःकालीन सत्र में किया। सभी को आवास, बहनों और भाइयों, ये केवल एनडीए कर सकती है। बिहार के अंदर 1990 से 2005 के बीच आरजेडी ने कैसा जंगल राज बनाया था। आज जो मैं गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहा हूं कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार का भी विकास कर रही है और देश का उत्थान करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। ये तब संभव हो पा रहा है जब मोदी जी का नेतृत्व है, बिहार में नीतीश बाबू का नेतृत्व है। 5 पॉइंटों के रूप में बिहार के अंदर एनडीए की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में और रामविलास पासवान जी के सुपुत्र उनके नेतृत्व में आज
कि 5 पांडवों का मजबूत गठबंधन एनडीए के रूप में एक संकल्पित होकर के आगे बढ़ा है कि बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देना है। के खिलाफ सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत बिहार और समृद्ध बिहार के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है। बहनों और भाइयों, याद करिए, यही बिहार है चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट के नेतृत्व में भारत के स्वर्ण युग को लेके आया था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में, स्वर्ण युग के स्वर्णिम बिहार के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ाया था। और फिर से एनडीए की गठबंधन स्वर्णिम बिहार के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आई है और इसीलिए आपसे अपील करने के लिए मैं भी आया हूं कि बहनों और भाइयों, हम तो बिहार के पड़ोसी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार को एक साझी विरासत को लेकर के आगे बढ़ता है। जैसे श्री राम और मां जानकी का टूट संबंध है, पवित्र संबंध है, यूपी और बिहार का संबंध इसी प्रकार की पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है। सभी लोग मिलकर के आज उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे आपने देखा होगा, आवत में कानून का राज है, सबको सुरक्षा है, सबको सम्मान है, सबके स्वावलंबन के लिए कार्य है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई अराजकता नहीं है। विकास हो रहा है, निवेश हो रहा है, रोजगार का सृजन